धनु राशि वालों, जितने बर्बाद होने थे आप हो गए, मगर ग्रहों के बल पे अब मैं ये कह रहा हूं कि इससे ज्यादा बर्बाद नहीं हो। मित्रों, मैं बात करने जा रहा हूं 1 जुलाई से और 30 दिसंबर सन 2026 तक का समय आपके जीवन में आधा साल बेमिसाल कैसा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ जनवरी से लेके और जून तक का समय बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला गया है, मगर 1 जुलाई से और 30 दिसंबर तक आपके जीवन में क्या रहने वाला है, क्योंकि आप जितने बर्बाद होने थे हो गए। आधे साल में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले योग रहे हैं, मगर अब ग्रहों की युति ऐसी आने जा रही है कि इससे ज़्यादा बर्बाद आप नहीं हो पाओगे। देखिए, मैं 3 ग्रहों की तासीर बताऊंगा, क्योंकि इसी में ही आपके जीवन का राजयोग छुपा है। इसी ग्रहों में आपके जीवन की तरक्की छुपी है। सबसे पहला है आपके लगन का गुरु, जो कि 1 जुलाई से 30 दिसंबर तक पावरफुल राजयोग बनाएगा, जिसे हम कहते हैं केदार राजयोग। दूसरा ग्रह जो है वो है शनि। शनि ग्रहों का राजा है। कलयुग में शनि को सम्राट कहा गया है। आपकी राशि में शनि महाराज इस पूरे वर्ष, यानी अब आधा साल ही रह गया है, 1 जुलाई से 30 दिसंबर तक की बात कर रहे हैं हम, तो जो ये बचे हुए माह हैं इसमें शनि महाराज आपके चौथे घर में बैठे हैं। शनि की आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। और तीसरा ग्रह है वो है राहु। राहु को कलयुग में सबसे ज्यादा ताकतवर, धन देने वाला, मान सम्मान, काबिलियत, चुस्त चालाकी का कारक, टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, और जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन नौकरियां करते हैं, उनके लिए तो ये राजा वाले योग लगा देता है। और विदेशी मुद्रा का कारक है, विदेशी व्यापार, विदेशी नौकरियों का कारक है। जो चौथा ग्रह है वो है केतु। केतु महाराज आपके 9वें घर में बैठे हैं। केतु आध्यात्म का कारक है, देवगुरु बृहस्पति का शिष्य है, और केतु के पास भी अपार धन है, अथाह दौलत है, ज्ञान है और सिक्स सेंस है। तो ये 4 ग्रहों के वजूद से आज मैं बताऊंगा कि आपके जिंदगी में कैसे बड़े बड़े बदलाव आएंगे, और अब आपके जीवन की बर्बादी खत्म होने वाली है। और 1 जुलाई से 30 दिसंबर तक ये 4 ग्रह आपको बहुत बड़ी तरक्की देंगे। देखिए मित्रों, यहाँ देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो आपके 30 अक्टूबर सन 2026 तक देवगुरु बृहस्पति, जो कि लगन के कारक है, वो अष्टम भाव में रहेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह, शुभ ग्रह, छठे लगन से 8वें और 12वें घर में बैठता है तो उसे शुभ नहीं माना जाता। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक है, कुटुंब के कारक है, आध्यात्म के कारक है, ज्ञान के कारक है, जीवन में शुभ मांगलिक कार्यक्रमों के कारक है, बरकत के कारक है। ये 8वें घर में बैठे हैं तो आपकी कुंडली को कमजोर कर रहे हैं। मगर उच्च राशि के होने के साथ ये कर्क राशि में बैठे हैं, तो ये गुरु आपके जीवन में मल्टी सोर्स इनकम, आपके जीवन में आध्यात्मिक गुरु से लाभ, आपके जीवन में आपकी एजुकेशन से लाभ और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, ये आपको करवा के ही जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुरु के पास अथाह ज्ञान है, सरस्वती है, और जिसके पास सरस्वती है, ज्ञान है, तो वो सही डिसीजन लेता है समय पे, तो उसके जीवन में नुकसान कम होते हैं। देवगुरु बृहस्पति बरकत के कारक हैं। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो या तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप और प्रॉपर्टी बनवा लें, यानी 1 मंजिल मकान है तो दूसरा मंजिल बनवा लिया, या कोई ऐसी जमीन जायदाद है जो बहुत पुरानी है और अब आप चाहते हैं कि हम उसे सेल कर दें,
तो वो खरीदी तो आपने हजारों रुपए में थी, आज उसकी कीमत लाखों करोड़ों की हो गई। तो क्या है, आप उसे सेल कर देंगे तो आप दूसरी संपत्ति बना सकते हैं। एजुकेशन जो कि ऐसा ज्ञान है जो कि जितना खर्च होता है उतनी आदमी के जीवन में तरक्की होती है, धन की बारिश होती है। तो गुरु को ज्ञान का कारक माना गया है। अगर आपने कोई ऐसी एजुकेशन ली है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, फाइनेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी या साइंस, या हम कहते कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, वो एजुकेशन आपकी 1 जुलाई से 30 दिसंबर तक का मैं समय बता रहा हूं, इन बचे हुए माह में रंग लाएगी। आपकी एजुकेशन अगर पूरी हो गई है तो नई नौकरी मिलने के योग है, कोई नया व्यापार इस समय खोल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे तो ये आपको आंतरिक रूप से मजबूत करेंगे। इनकी समसप्तक दृष्टि सप्तम भाव में रहेगी तो धनु राशि वालों आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की के योग रहेंगे। आपका व्यापार, आपकी जॉब, जो भी आप काम कारोबार करते हैं, चाहे छोटा करते हैं चाहे बड़ा करते हैं, उसमें बहुत बड़ा मुनाफा होने के योग रहेंगे। बचे हुए जो 6 माह हैं, ये आपके जीवन की एक मिसाल है। मैं जानता हूं पिछला समय आपका अच्छा नहीं गया है और आपके माथों पर चिंता है, क्योंकि आपके जीवन में स्ट्रगल खत्म नहीं हो रही। मगर मित्रों ध्यान रखना, चाहे कोयला कितनी भी तादाद से बिकता हो, उसकी खपत ज्यादा हो, मगर वो कभी हीरा नहीं बन सकता। और वही कोयले की खदान में जो हीरा निकलता है, वर्षों बाद वो कोयले से ही हीरा बनता है। तो वो कुछ ही चंद टुकड़े उसके होते हैं, मगर उसकी कीमत हीरे की लगती है। आपका जो संघर्ष है वो खाली नहीं जाएगा। हाँ, पिछले महीने खराब गए हैं, मगर उससे आपको सीख मिली है। आपकी रिसर्च, आपकी खोज, आपका ज्ञान, आपका बोलने का तरीका, आपका जिंदगी जीने का तरीका, यह औरों से अलग है। तो और लोगों की परवाह करके अपने को जिंदगी नहीं चलानी। अपने जीवन को कैसे चलाना है, कैसे कष्टों से बचना है, कैसे शत्रुओं से बचना है, कैसे अपने जीवन की जिम्मेदारियां, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने परिवार को सही गाइडेंस देना है, अपने को वैसी जिंदगी चलानी है। दुनिया क्या कर रही है इससे आपको मतलब नहीं है। ये धनु राशि वालों का टारगेट है और इसी से ही आपके पास जो लोग आते हैं वो गिने चुने आते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो होती है वो भ्रमित होती है, भ्रम का जाल होता है और आप इस भ्रम के जाल को तोड़ते हैं। तो बहुत सी जो बातें हैं वो दूसरे लोगों को आपकी चुभ जाती हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और झूठ हमेशा मीठा होता है। और झूठ धनु राशि वालों को पसंद नहीं आता, वो 2 मिनट में पकड़ लेती हैं और इसी कारण से लोग बाग उनसे जलने कटने लगती हैं। तो मित्रों, अपने जीवन को, अपने उद्देश्यों को, बचे हुए जो 6 माह हैं उसमें आधा साल बेमिसाल करना है। दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में, क्या कहती है, क्या साइकोलॉजी है उसकी, उससे मतलब मत रखो अगर जीवन में तरक्की करनी है तो। क्योंकि इंसान का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना, धन संपत्ति को बढ़ाना, माता पिता का नाम रोशन करना, अपने ज्ञान को सूरज की तरह, दीपक जो जलता है उसकी तरह फैलाना। यह आपका मकसद है और इसी से ही आपकी पहचान है। आपकी पहचान धनु राशि वालों आपके काम से है, सत्कर्म से है। तो दूसरा क्या सोचता है आपके बारे में उससे मतलब नहीं है। तो देवगुरु बृहस्पति का लाभ आपको 30 अक्टूबर सन 2026 तक मिलेगा। फिर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं, क्योंकि ये 2030 तक चलेंगे अतिचारी होते हुए। तो इनका जो लाभ है आपके
फिर भाग्यस्थान से जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर सन 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये कर्क राशि से निकल के ये फिर सिंह राशि में जाएंगे, जो आपके भाग्य के कारक बनेंगे। तो भाग्य का बृहस्पति अक्टूबर से और 30 दिसंबर तक बहुत ज्यादा भाग्य का उदय करेगा और आपकी गाड़ी ऐसी दौड़ेगी, आपका काम, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपके जीवन की चमक, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रमों का होना, आपके जीवन के सुख, ये सब आपको प्राप्त होंगे। हम दूसरे ग्रह की बात करते हैं, शनि की। शनि तपस्वी ग्रह है, ये स्ट्रगल करवा रहा है आपसे, अब से नहीं करवा रहा है, जब से शनि की ढैया लगी है, जब से आपके जीवन में स्ट्रगल हो रही है। और ये स्ट्रगल आपके जीवन की रंग भरेगी, आपकी जो संघर्ष है वो खाली नहीं जाएगा, इससे आप सीख रहे हैं। चौथे घर का शनि आपके जीवन में नई प्रॉपर्टी के योग बनाएगा, नई गाड़ी के योग बनाएगा, मगर संग के संग में आपको कुछ चिंताएं भी दे रहा है। वो चिंताएं वर्तमान और भविष्य को लेकर हैं। तो मित्रों, जीवन में अगर तरक्की करनी है तो थोड़ा सा संघर्ष तो मिलेगा। ये संघर्ष आपके जीवन की कामयाबी से जुड़ा हुआ है। बिना संघर्ष के सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, मगर संघर्ष सही दिशा में करना है, यह भी आपके जीवन में एक जरूरी सिद्धांत है। गलत दिशा में काम नहीं करना। संघर्ष करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, मगर सही दिशा में संघर्ष करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। तीसरा ग्रह है राहु। राहु भी इन बचे हुए 6 माह में, यानी आधा साल बेमिसाल और आपकी बर्बादी को दूर करने वाला है। राहु आपको सही दिशा देता है, सही ज्ञान देता है, मगर कभी कभी आपको भ्रम के जाल में भी फंसा देता है। तीसरे घर का राहु मेहनती बनाता है। जो लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल, इंटरनेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बचे हुए 6 माह में नेटवर्क बढ़ेंगे, नए नए आपको ऑफर्स मिलेंगे। आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो भी काम कर रहे हैं उसमें तरक्की के योग है। तो राहु बहुत बड़ा आपको ज्ञानी बनाएगा। धनु राशि वाले जो भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजी में महारथी ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ी मेहनत तो होगी, मगर ये मेहनत भाग्य के 7 रास्ते खोलेगी। 9th हाउस का केतु, क्योंकि हम 4 ग्रहों पे आपकी कुंडली को बता रहे हैं। 9वें घर का केतु क्या करता है? ये आपके जीवन में आध्यात्म की तरफ आपको ले जाता है। अंतर मन में कुछ द्वंद्व चल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, वर्तमान को लेके चिंतित हैं, पिता के स्वास्थ्य को लेके या पिता के वर्क को लेके आप चिंतित हैं, तो ये चिंता आपको नहीं करनी। कुछ काम ईश्वर पे छोड़ दीजिए, कुछ काम कर्म पे छोड़ दीजिए, कुछ काम मेहनत पे छोड़ दीजिए। इन तीनों को मिला के आपके जीवन में ये चिंताएं खत्म हो जाएंगी। जब सही काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सही आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाग्य का केतु अगर थोड़ा आध्यात्म की तरफ झुकाव करेंगे, पूजा पाठ में थोड़ा मन लगाएंगे, भोलेनाथ की, महादेव की सेवा करेंगे, तो ये 9th हाउस का केतु बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पीले कपड़ों का प्रयोग करिए, जीवन में तरक्की करनी है तो ये उपाय के रूप में आपको बता रहा हूं मैं। बचे हुए 6 माह से लाभ लेना है तो घर में पीले पुष्प बृहस्पतिवार को लाना और शुक्रवार को सफेद और गुलाब के फूल लाना, यह आपके जीवन की नकारात्मकता को दूर करेगी और आपके जीवन में एक अजीब सी पॉजिटिविटी लाएगी। भाग्य का जो केतु है यह आपको बुलंदी देगा। सफेद रंग के कपड़े आपको हर शुक्रवार को पहनने हैं, तो ये जीवन में बहुत बड़ी तरक्की देंगे आपको। और पीले रंग के कपड़े बृहस्पतिवार को पहनने हैं।
काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है। काले और नीले रंग या तो कपड़े हो या घर की दीवारें हो या कोई भी सामान हो, वो अवॉइड करिएगा। काले नीले रंग के ना तो कोई वस्त्र पहनने हैं, ना किसी भी तरीके के गैजेट्स इस्तेमाल करने हैं। तो जीवन बहुत बढ़िया जाएगा। बचे हुए 6 माह बेमिसाल रहेंगे। हर वो काम जो आपका रुका हुआ है वो आगे बढ़ेगा और बड़ी तरक्की के योग हैं। जीवन में नौकरी, व्यापार और शादी ब्याह जब सेट हो जाते हैं तो जीवन एक सफल माना जाता है। तो बचे हुए 6 महीने आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धता लेके आ रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं ये 4 ग्रह पूरी अवश्य करेंगे। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।